क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द ब्रेक इवन वॉल्यूम। ब्रेक इवन वॉल्यूम कह दो, ब्रेक इवन पॉइंट कह दो, एक ही बात है। सेलिंग प्राइस पर टन 69.5, वेरिएबल कॉस्ट पर टन 35.5 और टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस आपके 18.02 लाख, 18,02,000 रुपए के। बस पहला पॉइंट तो यही है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। सिंपल है पहला पॉइंट। आंसर नंबर 5, फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट यहां पे टन में है तो आप चाहो तो कंट्रीब्यूशन पर टन लिख सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेट होके आएगा आपका वो यहां पे टन्स में कैलकुलेट होके आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 18.02 लाख, दैट इज 18,02,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन पर टन, कंट्रीब्यूशन पर टन, कंट्रीब्यूशन पर टन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर टन। सेलिंग प्राइस आपका 69.5 और वेरिएबल कॉस्ट पर टन है आपका 35.5, तो दैट विल कम 34 रुपीज जो है, दैट विल कम कंट्रीब्यूशन पर टन 34। ये लाके यहां पे पुट करो, अकॉर्डिंगली आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट पता चल गया, दैट इज 53,000 टन्स। 53,000 टन जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसका मतलब जब आप 53,000 टन बनाकर माल को बेचोगे, आपकी टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल सेल्स। ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। समझ में आया यहां तक? अब सेकंड पॉइंट देखो क्या कहानी है। इफ ब्रेक इवन वॉल्यूम, ये जो आपने 53,000 टन कैलकुलेट किया है, रिप्रेजेंट 40% कैपेसिटी। कहते हैं जो 53,000 टन है ये आपकी 40% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लो वर्ड, एडिशनल प्रॉफिट आपको निकालना है। किसके लिए? फॉर एन एडेड प्रोडक्शन ऑफ 40% कैपेसिटी। 40% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है 53,000 टन, और इतना ही, दैट इज 40% कैपेसिटी का ही आप एडिशन करना चाहते हो, तो क्वेश्चन जानना चाहता है एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा वो बताओ। लेकिन प्राइसेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 10% लोअर फॉर 20% कैपेसिटी प्रोडक्शन। पहला जो आप 20% कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ाकर बेचोगे, उसके लिए आपको अपने सेलिंग प्राइस को 10% से कम करना पड़ेगा। और जब आप इंक्रीज करोगे एंड 15% लोअर देन द एग्जिस्टिंग प्राइस, जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है 69.5, उसको 15% से कम करना पड़ेगा फॉर द अदर 20% कैपेसिटी। जो एडिशनल और 20% कैपेसिटी बेचोगे उसके लिए सेलिंग प्राइस को 15% से कम करना है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रेक इवन वॉल्यूम आपने निकाला, ये जो ब्रेक इवन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया 53,000 टन, एज पर क्वेश्चन दैट इंडिकेट 40% कैपेसिटी, और क्वेश्चन चाहता है कि आप 40% कैपेसिटी का ही एडिशन भी करो। तो इसका मतलब एडिशन जो मुझे करना है
वो भी सेम करना है, दैट इज 40% कैपेसिटी। 53,000 टन रिप्रेजेंट 40% कैपेसिटी, तो इसका मतलब आपको एडिशन भी 53,000 टन का ही करना है। लेकिन इस एडिशनल 53,000 टन को बेचने के लिए जब आप पहला 20% कैपेसिटी माल बेचोगे, अगर 53,000 टन 40% को रिप्रेजेंट करता है तो 20% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा 26,500 टन। इसको बेचने के लिए आपको अपने सेलिंग प्राइस जो कि 69.5 चल रहा था उसको 10% से कम करना पड़ेगा। अगर आप अपने सेलिंग प्राइस 69.5 को 10% से कम करोगे, दैट विल कम 62.55 करना पड़ेगा। और जो एडिशनल 20% और बच गई, क्योंकि आपने तो टोटल एडिशन किया 40%, पहला 20% इस प्राइस पे बिकेगा, जो दूसरा 20% बच गया ये भी ऑफ कोर्स होगा तो 26,500 टन ही, लेकिन इसको बेचने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग प्राइस जो कि 69.5 है इसको 15% से कम करना पड़ेगा। अगर 69.5 को 15% से आप कम करोगे तो दैट विल कम 59.075। 59.075 दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्वेश्चन कहता है कि ये जो एडिशनल 26,500 और 26,500 इसको इन प्राइसेस पे बेचा जाए तो एडिशनल प्रॉफिट क्या होंगे वो बताने। एक बार जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एडिशनल प्रॉफिट, उस वर्ड को मैं भूल जाऊं और मैं ये निकाल लूं कि जब ये कहानी आएगी तो 53,000 टन तो ब्रेक इवन वाला बना रहा हूं मैं, साथ में एडिशनल 53,000 टन और बना रहा हूं, तो टोटल 1,06,000 टन माल बनाकर मैं सेल आउट करूंगा। ये चीज समझ रहे हो कि 53,000 टन तो मेरा प्रेजेंट सेल है ही, अगर मैं एडिशनल 53,000 टन बनाकर बेचूंगा तो टोटल मैं जो सेल करूंगा वो 1,06,000 टन की करूंगा। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहा हूं, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मैं बना रहा हूं 1,06,000 टन के लिए, मतलब टोटल जो प्रोडक्शन सेल है उसके लिए। दो कॉलम आप बना सकते हो, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। सबसे पहले सेल्स, देखो पहला जो ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल थी 53,000 टन, इसको तो आप 69.5 पे सेल करोगे। इसके बाद जो ये एडिशनल 53,000 टन है इसके दो पार्ट है, पहला 26,500 आप सेल करोगे 62.55 पे, पहला 26,500 आप सेल करोगे 62.55 पे, और जो नेक्स्ट 26,500 है इसको सेल करोगे 59.075 पे। 26,500 को 59.075 पे, तो अकॉर्डिंगली चेक करो जरा आपकी ये टोटल सेल कितनी होगी। 36,83,500 एक आ रहा है, सेकंड 26,500 मल्टीप्लाई बाई 62.55 ये आ रहा है 1657,575, और लास्ट 26,500 आप सेल करोगे 59.075 ये आ रहा है 1565,487.5 प्लस पहले वाली दोनों सेल ऐड कर लेते हैं इसमें, दैट विल कम टोटल सेल आ रही है आपकी 69,06,562.5। राउंड ऑफ में मैं इसको
3 ले लेता हूं, तो 69 लाख 6,563, that will be your total sale of 1,06,000 टन। माइनस करोगे आप वेरिएबल कॉस्ट, 1,06,000 टन आप बनाओगे, वेरिएबल कॉस्ट तो सिंगल ही है 35.5 पर टन, ये तो अलग अलग है नहीं। तो जब 1,06,000 टन आप माल बनाओगे 35.5 के अकॉर्डिंगली, इट विल कम 37,63,000। तो आपको यहां से आपका कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 3143,563, ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है। माइनस आप करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 18,02,000। तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ रहा है, ये आ रहा है 1341,563। 1,06,000 टन माल को बेचकर मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1341,563। क्वेश्चन में मैंने आपको अंडरलाइन करवाया एडिशनल प्रॉफिट। क्वेश्चन आपसे 1,06,000 टन जो माल है उसको बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा वो नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केवल और केवल ये जो एडिशनल 53,000 टन माल है इसको बनाकर बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। देखो इसके लिए सिंपल सी बात है, ये है 1,06,000 टन, ये जो पहला वाला 53,000 टन आप माल जो बना रहे थे इसके प्रॉफिट को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा एडिशनल प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल, एडिशनल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एडिशनल प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट ऑफ 1,06,000 यूनिट्स माइनस प्रॉफिट्स ऑफ, ये जो 53,000 टन पहला था ये ब्रेक इवन पॉइंट था, तो प्रॉफिट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 53,000 टन। 1,06,000 टन का प्रॉफिट है 1341,563। ये जो 53,000 टन आप बना रहे थे पहले ब्रेक इवन पॉइंट जिसको आप बोल रहे थे, इस पे कितना प्रॉफिट होगा सोच के बताना। ये होगा नील, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट तो जीरो होता है। तो इसी वजह से मैंने ये जो स्टेटमेंट आपको बनवाया है ये आपको मैंने टोटल पे ही बनवा दिया। तो एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है 1341,563, दैट इज द एडिशनल प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन मैंने केवल और केवल आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए करवाई है। बाकी आपका आंसर जो प्रॉफिट था 1341,563, यही आपका टोटल प्रॉफिट भी है और यही आपका एडिशनल प्रॉफिट भी है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक पूछा नहीं गया, पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस मुझे तो लगते हैं। इसको आप कॉपी कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to a product. Direct material 10 kg at the rate of rupees 50 पैसा per kg. तो 10 kg at the rate of 0.50, 5 रुपए तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी. डायरेक्ट लेबर 1 hour 30 minutes at the rate of rupees 4 per hour. लेबर एक प्रोडक्ट को बनाने में 1.5 घंटा लेगी और लेबर का रेट है 4 रुपए पर आवर. 6 रुपए आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी. वेरिएबल ओवरहेड भी 1 hour 30 minutes एट द रेट ऑफ रुपी 1 पर आवर. 1.5 घंटे के वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंस होंगे 1 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंगली. तो 1.5 रुपए आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा होगा. तो डायरेक्ट मटेरियल 5 रुपए, लेबर 6 रुपए, 5 + 6 11 रुपए, प्लस वेरिएबल ओवरहेड 1.5 रुपए. तो 12.5 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी. फिक्स्ड ओवरहेड एट द रेट ऑफ रुपी 2 पर आवर based on a budgeted production volume of 90,000 direct labor hours for the year. आपका मानना है कि पूरे साल में आप 90,000 घंटे काम करोगे और फिक्स्ड ओवरहेड 2 रुपए पर आवर. इसका मतलब आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 रुपए रही होगी. तो 90,000 घंटों से डिवाइड करके आपने 2 रुपए पर आवर निकाला होगा. फिक्स्ड कॉस्ट हम टोटलिटी में कंसीडर करते हैं तो 1,80,000 रुपए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 17 रुपीज का. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट ही कैलकुलेट करके देना है. वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत है मार्जिनल कॉस्टिंग में. आप देख सकते हो हर एक ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है. आंसर नंबर 6, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटलिटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड 2 रुपए पर आवर एंड 90,000 आवर्स. तो पूरे साल की आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो 1,80,000 रुपए रही होगी. डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस की बात करें तो 17 रुपीज है. वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आएगा दैट इज 10 kg एट द रेट ऑफ 50 पैसा. डायरेक्ट लेबर भी आएगा दैट इज 1.5 घंटा एट द रेट ऑफ ₹4, 6 रुपए. ओवरहेड भी होगा, ये भी फॉर 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹1. तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई टोटलिटी में 12.5 रुपए. तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 4.5 पर यूनिट. 4.5 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन है. 1,80,000 रुपए की आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. तो 40,000 यूनिट्स जब आप बनाओगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 1,80,000. फिक्स्ड कॉस्ट भी 1,80,000. अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट और लॉस विल बी इक्वल टू 0. इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द टोटल कॉस्ट of producing 20,000 units of a product is rupee 90,000। जब आप 20,000 यूनिट प्रोडक्ट की बनाते हो तो टोटल कॉस्ट आती है 90,000 रुपए। एंड इफ 25,000 यूनिट्स will be produced, then the total cost will be rupee 1,05,000। यही आप 25,000 यूनिट बनाओगे तो आपकी टोटल कॉस्ट 1,05,000 रुपए आएगी। सेलिंग प्राइस गिवन है 8 रुपए पर यूनिट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। याद करो जरा, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में तो आपने देखा ही था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट 1B, और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप चैप्टर कंप्लीट करके आए हो अभी, उसमें भी आपने सेग्रीगेशन किया था एक क्वेश्चन में, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का एक क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपको याद होगा। आंसर नंबर 8, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन इसके लिए आपको वर्किंग नोट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आपका फॉर्मूला था सेग्रीगेशन में चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट यूनिट्स। देखो क्वेश्चन ने कहा कि जब हम 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 90,000 की कॉस्ट है, और 25,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 1,05,000 की कॉस्ट है। तो कॉस्ट में चेंज है 15,000, 1,05,000 माइनस 90,000, 15,000 रुपए आपकी कॉस्ट में चेंज है। कब? जब आपकी यूनिट्स में चेंज कितना है 5,000 का, 25,000 माइनस 20,000, तो इसका मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 3 रुपए पर यूनिट है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपए है, आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला था आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। कोई भी एक लेवल पिक कर लूं, अगर मैं पहला ही लेवल 20,000 यूनिट का पिक करूं, तो अगर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए है, तो जब आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो योर वेरिएबल कॉस्ट विल बी रुपी 60,000। जब आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो 60,000 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, जबकि क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट 90,000 आ रही है। इसका मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बच गई? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 90,000, वेरिएबल पार्ट आपने निकाल लिया 60,000, बैलेंस 30,000 विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। 30,000 रुपए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस से क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ₹8, और वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी 3, तो इट मींस 5 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर 5 रुपए कंट्रीब्यूशन है और 30,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 6,000 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो
पास्ट आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, चैप्टर 1B एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो आपको याद होना चाहिए, इसको आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एम लिमिटेड हैज ascertained the selling price of a product is ₹20 per unit। सेलिंग प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹15 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए पर यूनिट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज 21,600 यूनिट। और इन्होंने अपना ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लिया, 21,600 यूनिट आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू ट्रीट 12,000 यूनिट्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट 21,600 नहीं 12,000 यूनिट ही हो। क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस मच मोर दिस एट द मोमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस टाइम पे 12,000 यूनिट से ज्यादा बना ही नहीं सकते। 21,600 अगर ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो 12,000 यूनिट बनाऊंगा तो लॉसेस में रहूंगा। तो फिर ये जानना चाहते हैं सेलिंग प्राइस फॉर 12,000 यूनिट कितना होगा, वो बताना है। 12,000 यूनिट अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट लेकर आना हो तो सेलिंग प्राइस कितना रखूं? तो ये आपने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3 किया था उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ने पहले ब्रेक इवन पॉइंट और फिर सीधा सीधा बोल दिया था कि मुझे सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग यूज की है इन्होंने। आंसर नंबर 9, देखो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है। इसके लिए आप जो स्टार्टिंग में डेटा गिवन है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 21,600 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट हम यहां से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 20 माइनस 15। तो यहां से आपको पहले तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाएगी, 21,600 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया आपका 1,08,000। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 1,08,000 रुपए। अब क्वेश्चन चाहता है कि हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट रखें, तो दोबारा से फॉर्मूला यूज करो, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर मैं ओपन करके यहां पे लिख दूं तो दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट अब आप चाहते हो 12,000 यूनिट का। फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई अपने को 1,08,000। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन जानना चाहता है कितना रखूं कि 12,000 ब्रेक इवन हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन थी पहले से ही 15 रुपीज की। इसको आप सॉल्व कर लो। सेलिंग प्राइस को मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूं तो 12,000 एक्स माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 1,08,000। तो x विल बी इक्वल टू 1,08,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12,000। आई थिंक ये 24 रुपए पर यूनिट आ गया। जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसका आंसर भी 24 रुपए पर यूनिट ही था। फर्क बस इतना ही है कि वहां पे 10,800 था, यहां पे 1,08,000 है। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन है, मतलब वहां पे भी 24 रुपए आंसर आ रहा था, यहां पे भी 24 रुपए आ रहा है। तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है, आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको एक नया पॉइंट भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ए डेयरी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेबी फूड विद ए शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है जो बेबी फूड बनाती है और इस बेबी फूड की जो लाइफ है 1 साल होती है, मतलब एक्सपायरी पीरियड 1 साल का है। फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, ऑन 1st January 2016 the company has an opening stock of 20,000 packets whose variable cost is rupees 180 per पैकेट। 1 जनवरी 2016 को कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक में 20,000 पैकेट्स हैं। वेरिएबल कॉस्ट 3 पैकेट के लिए 180 रुपए पर पैकेट। सेकंड पॉइंट, इन 2015 लास्ट ईयर प्रोडक्शन वाज 1,20,000 पैकेट्स। लास्ट ईयर 2015 में हमने 1,20,000 पैकेट बनाए थे एंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन 2016 इज 1,50,000 पैकेट। और इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 1,50,000 पैकेट बनाएंगे। लास्ट ईयर 1,20,000 बनाए थे, इस साल 1,50,000 बनाएंगे। एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर 2016 इज 1,60,000 पैकेट और इस साल हमारी जो सेल की एक्सपेक्टेशन है वो 1,60,000 पैकेट है। थर्ड पॉइंट,
In 2015 last year fixed cost per unit was ₹60. लास्ट ईयर 60 रुपए पर यूनिट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट थी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 10% इन 2016 और इस साल जो फिक्स्ड कॉस्ट थी आपकी लास्ट ईयर वो 10% से बढ़ जाएगी. द वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 25%. पिछले साल जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वो इस साल 25% से बढ़ जाएगी. सेलिंग प्राइस फॉर 2016 हैज बीन फिक्स्ड एट ₹300 पर पैकेट और इस साल आपने सेलिंग प्राइस 300 रुपए पर पैकेट का फिक्स कर दिया. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो वही है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन वॉल्यूम. स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन ने इन यूनिट्स, वो भी फॉर 2016. 2016 के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है. ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है. तो ये आप एक ब्रेक इवन पॉइंट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कह सकते हो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन हो तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए. पहले इस क्वेश्चन की मैं समरी बना देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो. ये है 2015 और ये है आपका 2016. 2015 इज द लास्ट ईयर एंड 2016 इज द करंट ईयर जो कि फ्यूचर आने वाला है आपके सामने. क्वेश्चन ने कहा 1st January 2016 the company has an opening stock of 20,000 packets. ओपनिंग स्टॉक, मुझे 2015 का ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, 2016 का ओपनिंग स्टॉक पता है 20,000 पैकेट्स. whose variable cost is ₹180 per packet. वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट पर यूनिट 180 रुपए है, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट 180 रुपए पर यूनिट क्या 2016 की है कि 2015 की है? ये 180 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 2015 की है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है 20,000 पैकेट. इसका मतलब ये आया है आपके पास पिछले साल से, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 पैकेट. पिछले साल आपने ये माल बनाया था तो 180 रुपए पर यूनिट जो है वो पिछले साल की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. इस साल क्या होगी उसके लिए तो पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 25%. अगर 180 रुपए पर यूनिट जो है अगर वो 25% से बढ़े तो दैट विल कम 225 पर यूनिट. एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 2016 में आपकी 225 रुपए पर यूनिट हो जाएगी. इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा पिछले साल प्रोडक्शन किया था 1,20,000 पैकेट. प्रोडक्शन लास्ट ईयर आपने किया था 1,20,000 पैकेट्स और इस साल एक्सपेक्टेशन है कि आप 1,50,000 पैकेट का प्रोडक्शन करेंगे. सेकंड पॉइंट में ही इन्होंने कहा 2016 में सेल्स एक्सपेक्टेशन है 1,60,000 पैकेट्स. लास्ट ईयर की सेल हमें नहीं पता, जरूरत भी नहीं होगी. थर्ड पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात की है, लेकिन मैंने पहले भी कहा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए हमेशा टोटेलिटी में रेलिवेंट हुआ करती है. तो फिक्स्ड कॉस्ट 60 रुपए पर यूनिट थी लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर 60 रुपए पर यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी और आपने 1,20,000 पैकेट अगर बनाए थे तो इसका मतलब लास्ट ईयर आपकी 72 लाख की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, जो कि क्वेश्चन का कहना है इस साल इंक्रीज हो जाएगी 10% से. तो 72 लाख जब 10% से इंक्रीज हो जाएगी
तो इट विल बी 79,20,000। यहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट यहां पे क्या अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लास्ट ईयर 60 रुपए पर यूनिट हमारी फिक्स कॉस्ट थी, 10% बढ़ गई तो इस साल 66 पर यूनिट हो जाएगी, और फिर उस 66 को 1,60,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा अगर चेंज होती है पर यूनिट के हिसाब से। अगर 10 रुपए पर यूनिट है, क्वेश्चन बोले इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो पर यूनिट को इंक्रीज या डिक्रीज करो। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमेशा टोटलिटी में लाने के बाद इंक्रीज और डिक्रीज करो। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के चैप्टर 1B में भी आपको बताया था मैंने। इसके बाद सेलिंग प्राइस $2015 का हमें ना तो पता है ना जरूरत है। 2016 में आपने ये 300 रुपए पर पैकेट डिसाइड किया। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट का हमने फॉर्मूला देखा, फिक्स्ड कॉस्ट 2016 का आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है 79,20,000 है मेरे पास टोटल, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस 300 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्वेश्चन ने पहली ही लाइन में कहा कि ये बेबी फूड है, इसकी लाइफ है, एक्सपायरी लाइफ है 1 साल की। जब भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी लाइफ होती है तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करेगी। जो माल मैंने पहले बनाया है उसको पहले बेचूं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी जब 2016 में सेल करने पे आएगी तो कंपनी सबसे पहले ये 20,000 पैकेट बेचेगी। जब ये 20,000 पैकेट बेचेगी पहले तो 300 रुपए पर यूनिट इसका सेलिंग प्राइस है, और 20,000 पैकेट की वेरिएबल कॉस्ट तो 180 रुपए के हिसाब से ही थे ये, तो 120 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाकी जितनी भी यूनिट आप बेचोगे उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी 225 रुपए पर यूनिट है, क्योंकि इस साल आपने बनाया है। तो इसमें केवल और केवल कंट्रीब्यूशन 75 है। तो इस साल जो यूनिट बेचूंगा उसमें कुछ यूनिट पे तो 120 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और कुछ यूनिट पे 75 का कंट्रीब्यूशन है। तो डिवाइडेड बाय जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको लिखने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इस सिचुएशन में आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। इस सिचुएशन में आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। कैसे? देखो इस सिचुएशन में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। वो स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कह दो चाहे ब्रेक इवन पॉइंट कह दो, एक ही बात है। निकालना ब्रेक इवन पॉइंट है, इस वजह से मैं इसको नाम स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट दे रहा हूं। याद करो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि फिक्स्ड कॉस्ट 79,20,000 की है 2016 में, 2016 में फिक्स्ड कॉस्ट है 79,20,000 की, इतना ही अगर मुझे कंट्रीब्यूशन भी मिल जाए तो वही यूनिट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी होगा। क्लियर है? वेरी क्लियर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स 2016 में जो बना रहा हूं इसका फॉर्मेट होगा, मैं पहले कॉलम में यूनिट कंसीडर करूंगा, दूसरे कॉलम में चलेगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और तीसरा कॉलम मेरा चलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं ये जो यूनिट निकालना चाहता हूं, मैं ये यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट निकालना चाहता हूं, और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट पे हम कहते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा 79,20,000 होना चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट 0 आ जाएगा। अब पेरिशेबल नेचर का माल होने की वजह से आप सबसे पहले ये 20,000 पैकेट सेल करोगे, आप ये 20,000 पैकेट सेल करोगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस 300 रुपए, इस 20,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 180 रुपए, तो 120 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। जब आप 20,000 यूनिट सेल करोगे 120 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाओगे, तो आपको यहां से 24 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इन पहली 20,000 यूनिट से आपको 24 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जबकि मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन कितना करना है, मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन 79,20,000 करना है। इसका मतलब मुझे बैलेंसिंग कंट्रीब्यूशन और कमाना है 55,20,000 रुपीज का। दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर। ये कंट्रीब्यूशन किसमें से कमाऊंगा, उस माल को बेचकर जो मैंने इस साल बनाया। इस साल का जो मैं माल बेचूंगा वो बिकेगा तो 300 रुपए में ही, लेकिन इसको बनाने की कॉस्ट 225 रुपए है। तो इस साल जो भी मैं माल बेचूंगा उस पे केवल 75 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा एक यूनिट से। अगर एक यूनिट से 75 का कंट्रीब्यूशन आएगा और आपको 55,20,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, आपको चाहिए 55,20,000 का कंट्रीब्यूशन और एक यूनिट से 75 का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो आपको 73,600 यूनिट वो बेचनी पड़ेगी जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन की है। तो इसका मतलब जब आप टोटलिटी में 93,600 यूनिट सेल करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 79,20,000। 79,20,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इतनी ही मेरी फिक्स कॉस्ट भी है, अकॉर्डिंगली मेरा प्रॉफिट और लॉस 0 आएगा। इसका मतलब 73,600 इस साल वाली माल बेचो, 20,000 पिछली बार वाला, तो 93,600 यूनिट, दैट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी कर लो। ये एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन कब है, व्हेन देयर इज ओपनिंग स्टॉक। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन हो तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट बनाना पड़ेगा। इसको आप कॉपी कर सकते हो।
ये तो थी कहानी सारी की सारी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की। नाउ वी विल मूव ऑन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। देखो वैसे तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेशन कर ली तो। कैसे? अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकाला, से एग्जांपल 10,000 यूनिट्स, और मैं कहूं हमारा सेलिंग प्राइस है 10 रुपए का, तो 10,000 यूनिट 10 रुपए पर यूनिट पे सेल करोगे तो 1 लाख रुपए की जो सेल वैल्यू है वही तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी भी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज जो है आप बहुत नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मूलों के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन शो करनी पड़ती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हमें जो फॉर्मूला बताया गया है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कोर्स टोटल है आपकी, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट में ये पीवी रेशियो के नाम से जाना जाता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू, पीवी रेशियो को कुछ और भी नामों से जाना जाता है, इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी आप इसको बोल सकते हो, और इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। एक्चुअल में सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है दैट इज नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में प्रॉफिट जो है उसका मतलब प्रॉफिट नहीं, उसका मतलब कंट्रीब्यूशन से है, वॉल्यूम का मतलब सेल्स से है, जिसकी वजह से इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोला जाता है। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट कैसे करें? तो पीवी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये नॉर्मली हम परसेंटेज में शो करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप कंट्रीब्यूशन टोटल लिखते हो तो सेल भी टोटल लिखनी है, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हो तो सेल भी पर यूनिट ही लेनी है। ये कंट्रीब्यूशन रुपीज में है, ये सेल भी आपकी रुपीज में ही होनी चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट रुपीज है तो चेंज इन सेल्स भी आपकी रुपीज में ही होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला केवल और केवल तब वर्क करेगा जब आपके पास या तो चेंज गिवन हो या फिर 2 पीरियड का डेटा गिवन होगा, तभी और तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। 2 ही फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ज्यादा फॉर्मूले लिखवाने का कोई पर्पस यहां पे नहीं बनता है। पूरे चैप्टर में एक चीज कॉमन है, अगर आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी यूनिट्स में निकालना हुआ तो आपको डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है, और पूरे चैप्टर में अगर कुछ भी आपको अमाउंट में निकालना हुआ तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो किया जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला याद कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, या फिर न्यूमरेटर याद कर लो कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए न्यूमरेटर फिक्स्ड कॉस्ट है, बाकी इस चैप्टर में तो यूनिट में निकालना है तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, रुपीज में निकालना है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। पीवी रेशियो इज नथिंग, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना प्रोपोर्शन है दैट इज नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो 2 फॉर्मूले, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन कह दो, प्रॉफिट कह दो, जैसे इस फॉर्मूले में आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन में चेंज होता है उतना ही प्रॉफिट में भी चेंज होता है। हम पहले ही एग्जांपल में देख चुके हैं, 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन का चेंज आया था जब आपने 15,000 से 20,000 यूनिट बनाई थी, और 5,000 का ही प्रॉफिट का भी चेंज आया था।
तो जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आता है उतना ही चेंज प्रॉफिट में भी आता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हम कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलते हैं। तो ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, तो कंट्रीब्यूशन का अगर चेंज लेते हो तो सेल का भी आपने चेंज कंसीडर करना है। लेकिन फॉर्मूले में मैं सजेस्ट करूंगा आपको चेंज इन कंट्रीब्यूशन ना लिख के चेंज इन प्रॉफिट लिखना, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल वगैरह में नॉर्मली चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स फॉर्मूला यूज किया जाता है। हाँ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। तो इन फॉर्मूलों को आप कॉपी करो। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलते हैं जैसे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट है, बस आपको उसमें पीवी रेशियो निकाल के ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैलकुलेशन करनी है। इसको जरा कॉपी करो आप। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज की क्लास में जो मेन डिस्कशन था वो था मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन मेनली ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है दैट इज यूज्ड फॉर सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के रिलेशन के लिए। और जब सीवीपी एनालिसिस की बात आती है तो हम ब्रेक इवन एनालिसिस किया करते हैं, और ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी कैसे कैलकुलेट किए जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे तो आपने एक डीप स्टडी आज कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेक इवन पॉइंट रुपी किस तरीके से कैलकुलेट करें और बाकी जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज ये रिवाइज करके आना। थैंक यू।